Hello everybody. I am before you once again in the new video of English speaking. मैं आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के तीन वीडियो मैंने पहले डाला है और ये अब चौथा होने जा रहा है। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का ये चौथा वीडियो होने जा रहा है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। इस बार मैं आप सबके सामने में वर्ब टू बी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वर्ब टू बी जो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर होता है और पास्ट टेंस में वाज, वेयर होता है। वर्ब टू बी जिसको वर्ब टू बी कहते हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि जिस सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब नहीं होता तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। जिस सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब नहीं होता है तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर मेथड से मैं इंग्लिश स्पीकिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं आज क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं उसका जवाब स्वयं दूंगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से इधर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इधर मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ वो है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो जवाब में कहेंगे दिस इज अ पेन। यह पेन है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज अ पेन। इट इज अ पेन। यह पेन है। तो हम यहां जवाब देने के लिए दिस का प्रयोग या इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा में व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वह क्या है? पहला सवाल था व्हाट इज दिस। व्हाट इज इसका जवाब हुआ दिस इज अ पेन या इट इज अ पेन। और दूसरा सवाल है व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वह क्या है? व्हाट इज दैट? तो कहेंगे दैट इज अ बुक। दैट इज अ बुक। वह एक किताब है। दैट इज अ बुक। वह एक किताब है। तो याद रखने वाली बात यह है कि दूर की चीज को इशारा से दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और निकट की चीज को इशारा से बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि आप सबके लिए स्पष्ट है कि दूर की चीज को इंगित करने या सूचित करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं जब वो सिंगुलर होता है, अकेला होता है तो। और अगर नजदीक की वस्तु, जो निर्दिष्ट वस्तु होता है, जो निकट का होता है, उसको इशारा से बताने के लिए वहां दिस का प्रयोग करते हैं। दिस यानी यह। और एक बात और मैं बता दूं, दिस का एक मीनिंग होता है उस, इस, और दैट का मतलब होता है उस। दिस मतलब इस भी होता है और दैट मतलब उस भी होता है। तो दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। मैं फिर से इसको दोहरा दूं, व्हाट इज दिस? आप इसको फिर से हमारे साथ बोलेंगे, व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो उसका जवाब होगा दिस इज अ पेन या दिस इट इज अ पेन। अब इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। दिस इज अ पेन को हम कह सकते हैं कि व्हाट इज दिस? तो दिस इज अ हाउस। अगर नदी है तो कहेंगे दिस इज अ रिवर। अगर रोड है तो कहेंगे दिस इज अ रोड। अगर एक पेड़ है, ट्री है, तो कहेंगे दिस इज अ ट्री। अगर कोई पूछे कि यह क्या है तो कहेंगे दिस इज अ हैंड। कोई पूछे व्हाट इज दिस तो कहेंगे दिस इज हेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज एन ईयर। दिस इज ईयर। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ शर्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोल्ड मार्कर। व्हाट इज दिस? अगर कोई पूछे धरती की तरफ इशारा करके व्हाट इज दिस तो दिस इज कहेंगे दिस इज लैंड। दिस इज फील्ड। अगर वो जमीन है तो ये भी कह सकते दिस इज ग्राउंड। दिस इज फील्ड। जिसका बहुत व्यापक सेंस में लेंगे। अगर किसी जगह पे है, जैसे वो प्ले ग्राउंड है, कोई पूछा व्हाट इज दिस तो कहेंगे दिस इज अ प्ले ग्राउंड। स्कूल में है, कोई पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस तो कहेंगे दिस इज अ स्कूल। दिस इज अ स्कूल। कॉलेज में है तो कोई पूछे व्हाट इज दिस तो कहेंगे दिस इज कॉलेज। तो दिस इज, व्हाट इज दिस का मतलब जो होता है वो क्या है। व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो जवाब में दिस इज अ पेन, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ ट्री, दिस इज etc। अब हम अगला क्वेश्चन की बात फिर से कर लें। व्हाट इज दैट? वह क्या है? तो दैट इज अ बुक। दूर की चीजों को इंगित या सूचित करने के लिए।
ठीक है, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहेंगे तो दैट इज ए बुक, दैट इज अ विंडो, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ चेयर, वह कुर्सी है, दैट इज अ विंडो, वह खिड़की है, वह खिड़की है, दैट इज अ डोर, वो दरवाजा है, दैट इज ए हाउस, वह हाउस है, दैट इज अ बॉय, वह लड़का है, दैट इज अ गर्ल, वो लड़की है, दैट इज ए कैट, वह बिल्ली है, दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, दैट इज हिज ब्रदर, वह उसका भाई है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है। तो एक से अधिक वस्तु जो निकट में हो उनकी तरफ इशारा करके बताने के लिए, इंगित करने, निकट की वस्तुओं को इंगित करके, सूचित करके बताने के लिए सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है। तो जवाब बनेगा दीज आर फ्लावर्स, these are flowers, these are fruit, these are fruit और these are fruits भी हो सकता है, दोनों सही है। एक ही प्रकार के फ्रूट बहुत सारे हैं तो फ्रूट का प्लूरल फ्रूट रहेगा, और एक से ज्यादा प्रकार के फ्रूट हैं, फल हैं, तो उनके लिए फ्रूट, उनके लिए प्लूरल फ्रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ हम फ्रूट्स भी लिख सकते हैं और फ्रूट भी लिख सकते हैं, राइट। तो फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। तो दीज आर फ्लावर्स या दीज आर फ्रूट या फ्रूट्स। दीज आर पेन, कोई पूछा कि व्हाट आर दीज, तो कहते हैं दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बेंचेस, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, दीज आर लेडीज, दीज आर चिल्ड्रन। इस प्रकार से हम कहेंगे, अगर वृक्ष हैं, पेड़ हैं बहुत सारे, तो कहेंगे दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज। इस प्रकार से हम प्रश्न का जवाब देंगे। एक बात मैं बता दूं, दिस का प्लूरल दीज होता है। अकेला के लिए दिस, इशारा करके बताने के दिस के लिए दिस लगता है, एक की तरफ, किसी एक वस्तु या थिंग की तरफ इशारा करके बताने के लिए दिस का प्रयोग होता है निकट के लिए। और निकट में जब कोई एक से ज्यादा वस्तु हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तु अगर कोई अकेला तो उसके लिए इंगित करने, सूचित करने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, और जब दूर की वस्तु एक से अधिक हो तो उनके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। व्हाट आर दोज, दोज को ऐसे दे भी कहा जाता है, ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो इसको दे, व्हाट आर दे क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर दोज या व्हाट आर दे, ये ज्यादा सही माना जाता है, ये सही माना जाता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो व्हाट आर दे, वो सब क्या, या व्हाट आर दोज भी कह सकते हैं, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। व्हाट आर दोज, वो सब क्या है, तो कहेंगे दोज आर फ्रूट्स, दोज आर फ्रूट्स, या दोज आर फिश या फिशेज, दोज आर फिश या फिशेज। एक ही प्रकार की अनगिनत मछलियां हैं तो फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा, लेकिन कई प्रकार की मछलियां और ज्यादा हैं, ज्यादा संख्या में, तो उनके लिए फिशेज, फिश का प्लूरल फिशेज हो जाएगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं दोज आर फ्रूट्स या दोज आर फ्रूट, दोज आर फिशेज और दोज आर फिश और फिशेज। और बात कर लेते हैं, फिर से सवाल पूछते हैं, व्हाट आर दोज या व्हाट आर दे, वो सब क्या है। व्हाट आर दोज, वो सब क्या है, तो जवाब में देंगे दोज आर फ्रूट्स, दोज आर फिशेज, दोज आर ट्रीज, दोज आर चिल्ड्रन और दे आर चिल्ड्रन। बोलने में ज्यादातर दे का प्रयोग होता है, दे आर चिल्ड्रन, दे आर फ्रेंड्स, वो सब दोस्त हैं, etc। अब अगला, अब यहां पूछते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। तो हम अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं आई एम सो एंड सो, आई एम
आई एम के साथ अपना नाम देते हैं कुछ भी, जैसे आई एम मिस्टर वर्मा, आई एम मिस्टर वर्मा, आई एम मिस्टर वर्मा। कोई अपना नाम बताएगा, आई एम अनिल प्रसाद, ये कुछ भी अपना नाम बता सकता है। तो हु आर यू, तो ये भी कह सकते हैं आई एम ए टीचर। कोई कह सकता है अपने प्रोफेशन को भी रिलेट कर सकता है, हु आर यू, आई एम ए स्टूडेंट। कोई पूछा हु आर यू तो कह सकते हैं आई एम ए फार्मर। और कोई पूछे हु आर यू तो कह सकते हैं आई एम ए क्लर्क, या आई एम ए टाइपिस्ट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, तो कह सकते हैं आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन असिस्टेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ। हु आर यू, आई एम मिस्टर शर्माज फ्रेंड, मैं मिस्टर शर्मा का दोस्त हूँ। आई एम मिस्टर अनिल सन, मिस्टर अनिल का बेटा हूँ। हु आर यू, तो मैं मिस्टर अनिल का बेटा हूँ, ऐसा करके बोल सकते हैं हु आर यू। अब अगला सवाल, हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है वहां पर, हु इज देयर। उसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज से शुरू करें, इट इज यानी है, इट इज का यह मतलब है। अब इस शुरू में जो इट आया, इसको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, इसका मीनिंग अलग से कुछ नहीं होगा। सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग अलग से कुछ नहीं, आगे लगाएंगे नहीं, सीधे आ जाएगा इज। लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, इस वर्ब के कर्ता का काम कर रहा है, लेकिन अलग से मीनिंग बनेगा नहीं इसका। इट इज मिस्टर मेहता, इट इज मिस्टर मेहता, ये मिस्टर मेहता है। हु इज देयर, इट इज मिस्टर मेहता, या ऐसे कह सकते इट इज मिस्टर मेहता देयर, इट इज मिस्टर मेहता देयर। हु आर यू, इट इज मिस्टर मेहता देयर। हु इज देयर, इट इज अ स्टूडेंट देयर, इट इज अ स्टूडेंट देयर, एक स्टूडेंट है वहां, स्टूडेंट है। हु इज देयर, तो ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ फार्मर। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ फार्मर, देयर इज अ फार्मर। हु इज देयर, कौन है वहां पे, तो देयर इज अ फार्मर। हु इज देयर, देयर इज ए फार्मर। देयर इज ए डॉक्टर, देयर इज ए टीचर। हु इज देयर, कौन है वहां, तो देयर इज ए टीचर। देयर इज मिस्टर मेहता, देयर इज सोनू, देयर इज सोनू ओवर देयर, ऐसा भी कह सकते हैं वहां पर, ओवर देयर, ओवर देयर, देयर इज सोनू ओवर देयर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज सोनू ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर, वहां पर, ओवर देयर, वहां पे सोनू। हु इज देयर, देयर इज सोनू ओवर देयर, सोनू वहां पर है। हु इज देयर, हु इज देयर, देयर इज सोनू ओवर देयर, सोनू वहां पर है, ठीक है। Now the next question. Next question. Where is Raju? Next question is where is Raju? Raju कहाँ है? Where is Raju? Raju कहाँ है? तो जवाब में होगा Raju is in the kitchen. Raju is in the Raju is in the kitchen. Where is Raju? Raju कहाँ है? Raju is in the kitchen. Where is Raju? Raju is in the office. Raju is on the road. Raju is on the roof.
Raju is on the roof. On the roof. Raju is on the roof. Where is Raju? Raju कहाँ है? Raju is in the garden. Where is Raju? Raju कहाँ है? तो कहेंगे Raju is in the playground. Where is Raju? Raju is in the classroom. ठीक है, अनेक प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं. Raju is on the rooftop. Raju is on the mountain. Raju is in his room. Raju is with his friend. Raju is in the next village. Raju is in his native place, at his native place. Raju is in his own native town, native village, etc. Next question. How is he? How is he now? वो अब कैसा है? How is he now? वो कैसा है अब? How is he now? वो कैसा है अब? तो he is fine. He is fine. He is fine now. वो अब अच्छा है. He is fine या he is fine now. पूरा मिला के भी बोल सकते हैं. He is fine या he is fine now. He is well. He is well भी कह सकते हैं. He is well. He is well या he is quite well. He is quite well. He is quite fine. बिल्कुल ठीक है. He is quite fine. He is quite मतलब बिल्कुल. Quite means बिल्कुल. He is quite well. वो बिल्कुल अच्छा है. Well मतलब अच्छा. Well means अच्छा. और quite मतलब बिल्कुल. Quite well. He is quite well. वो बिल्कुल अच्छा है. बिल्कुल ठीक है. He is quite well की जगह quite fine भी ले सकते हैं. He is quite fine. He is quite well. He is well. There is nothing wrong. ऐसे भी कह सकते हैं there is nothing wrong. How is he? There is nothing wrong. अब कुछ बुरा नहीं है. There is nothing wrong. Wrong with him. There is nothing wrong with him. उसके साथ कुछ भी अब गड़बड़ नहीं है. बिल्कुल ठीक है. There is nothing wrong with him. उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है. There is nothing wrong with him. There is nothing wrong with him. अब वो कैसा है? अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो, उसकी खबर लेनी हो, तो पूछते हैं कि हाउ इज ही नाउ? वो कैसा है अब? तो कहते हैं ही इज क्वाइट वेल या ही इज फाइन नाउ. नाउ मत अब. वो अब फाइन है. ही इज फाइन नाउ. वो अब अच्छा है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम. उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं. बिल्कुल ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which is your house? तुम्हारा घर कौन सा है? Which is your house? तुम्हारा घर कौन सा है? कौन तुम्हारा घर है? Which is your house? तो आंसर होगा my house is the red one. The red one is my house. The red one is my house. The red one is my house. My house is over there. ऐसा भी कह सकते हैं मेरा घर वहां पर है. Which is your house? My house is next to. ऐसे भी कहते हैं कि my house is next to Mr. Sharma's. My house is next to Mr. Sharma's. अगला वाला. My house is next to Mr. Sharma's. मिस्टर शर्मा का जो घर है उसके बाद वाला जो घर है वो मेरा है. My house is next to Mr. Sharma's. मिस्टर शर्मा का जो घर है उसके बाद वाला जो घर है, नेक्स्ट वाला जो है, अगला वाला, वो मेरा है. My house is next to Mr. Sharma's. या the red one is my house. The blue one is my house. जो ब्लू वाला है वो मेरा घर है. Which is your house? तुम्हारा घर कौन सा है? Which is your house? आंसर होगा the red one is my house. लाल वाला मेरा घर है. My house is
नेक्स्ट टू मिस्टर शर्मा, नेक्स्ट टू मिस्टर वर्मा, नेक्स्ट टू कोई नाम होगा वो हम डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से हम बताएंगे विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। तो माई हाउस इज नेक्स्ट टू द लहरेसर रेलवे स्टेशन और बिसाइड द RS टैंक, KM टैंक। माई हाउस इज behind radio station, my house is behind radio station. Which is your house? My house is behind radio station, the tall one, the white one, वो जो उजला वाला है, वो जो ऊंचा सा है, high one और tall one, that is my house. Which is your house? My house is on the bank of river Yamuna. My house is situated at the bank of river Jamuna, beside the Taj Mahal or beside the Taj Mahal. Okay, like this way we can answer. इस तरह हम लोग जवाब दे सकते हैं. And one more question is here. 10. Whose मतलब किसका, which मतलब कौन सा, which मतलब कौन सा और whose मतलब किसका. Whose bicycle is this? Whose bicycle is this? ये किसकी साइकिल है? Whose bicycle is this? This is Amir's bicycle. This is Amir's bicycle. Whose bicycle is this? ये किसकी साइकिल है? Whose bicycle is this? Whose bicycle is this? ये किसकी साइकिल है? तो this is Amir's bicycle. This is Sonu's bicycle. This is Ravi's bicycle. This is Avinash's bicycle. This is my friend's bicycle. This is my brother's bicycle. This is his friend's bicycle. This is his nephew's bicycles. मैं थोड़ा फास्ट हो गया, मैं थोड़ा स्लो होने की कोशिश करता हूँ. This is Anu's bicycle. ये अनु की साइकिल है. This is Rohit's bicycle. ये रोहित की साइकिल है. This is Ravi's bicycle. Thanks. Have a nice day. और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसे कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.